एपिसोड 8 की शुरुआत में हम ह्यून-वुक और सेना को देखते हैं। जब सेना उससे पूछती है कि वो ह्यून-वुक को भी लाइक नहीं कर सकती, तब ह्यून-वुक उससे कहता है कि वो किसी को भी लाइक नहीं कर सकती एंड अब ज़्यादा बकवास करने का टाइम नहीं है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तभी सेना सोचती है कि ज़रूर ह्यून-वुक उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बोल रहा है, ज़रूर ह्यून-वुक को भी सेना के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग तो होगी ही। और यहीं पर हम हा यून और ह्यूनवुक की मॉम को देखते हैं। जहाँ पर ये दोनों बात कर रही थी, हमें पता चलता है कि ह्यूनवुक की मॉम भी हा यून को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और उन्होंने ह्यूनवुक के लिए हा यून को बहुत अच्छे से पसंद कर लिया है। और यहाँ पर हा यून सेना को देखकर परेशान होती है। अभी अभी कहीं से आई थी और उसे पक्का यकीन था कि ह्यूनवुक भी उसके साथ ज़रूर होगा एंड वो तभी सेना की बहन सोई उनकी बात याद करती है। ह्यूनवुक को उसे छीन लिया था एंड वो अब नहीं चाहती कि वो ह्यूनवुक को दोबारा खो दे। तभी ह्यूनवुक यहाँ पर आता है एंड वो हा यून से बात करने लगता है। तभी हा यून यहाँ पर सेना की तारीफ करती है और हमें ऐसा लगता है जैसे हा यून सेना की तारीफ करके ह्यूनवुक की नज़रों में थोड़ा अच्छा बनना चाहती थी। और इतने में ही जैसे ही ह्यूनवुक आता है तो यहाँ पर ह्यूनवुक की मॉम वहाँ से उठती हैं क्योंकि वो इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और तभी यहाँ पर बाहर उन्हें ह्यूनवुक के कंपनी के मैनेजर मिल जाते हैं जिनसे इनकी पहले भी बात हो चुकी है। और यहाँ पर ये दोनों फिर से बैठकर बातें करते हैं। तभी ह्यूनवुक की मॉम कॉल आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड का सच में अफेयर चल रहा है। और तभी मॉम को तो यकीन हो गया था क्योंकि भाई डैड ने उन्हें एक अच्छी सी डायमंड रिंग दे दी थी, तो उन्हें लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल ही है। लेकिन जैसे ही वो फोटो देखती है तो उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि इनका ज़रूर अफेयर चल रहा है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं एंड वापस लौट कर अपने हस्बैंड के पास जाती हैं। जैसे ही वो रूम में एंटर करती हैं उन्हें पहली बार तो ह्यूनवुक के डैड देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम मुझे ऐसा डराना छोड़ो। लेकिन ह्यूनवुक की मॉम उनके पास मोबाइल फेंकती है और कहती हैं कि देखो ये क्या है। और तभी वो उनके मुंह पर रिंग भी फेंक कर चली जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें ही ये रख लो और तुम्हारा तो अफेयर चल रहा है तो उसमें खुश रहो। और वो उनसे कहती हैं कि अगर तुम यहाँ से घर से नहीं निकलोगे तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। और तभी ह्यूनवुक के डैड को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बस बैठे रहते हैं। ह्यूनवुक की मॉम घर से बाहर निकल जाती हैं एंड आफ्टर दैट वो क्लब में जाती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती हैं। तभी ह्यूनवुक के डैड आते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट हम शिवू को देखते हैं जो कि भाई अभी तक वापस नहीं गया था, जबकि ह्यूनवुक ने उससे कहा था कि भाई तुम वापस चले जाओ। लेकिन वो फिर से सेना को बाहर बुलाता है और यहाँ पर इस बार वो सेना से बहुत ही प्यार से बात करता है और वो इस बार ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि अगर तुम नहीं लोगी तो मैं फेंक दूंगा। इतने अच्छे से बात करता है तो सेना भी आखिर में उसका गिफ्ट ले लेती है। और यहीं पर दूर से ह्यूनवुक इन दोनों को देख रहा था। इन दोनों को साथ में देखकर उसे थोड़ी बहुत जेलसी फील होती है। एंड आफ्टर दैट हम ह्यूनवुक को अपनी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर सेना उसे सुबह मिलने के लिए आती है। एंड यहाँ पर ह्यूनवुक नोटिस करता है कि उसने वही शूज़ पहने हुए हैं अपने उसे गिफ्ट किए थे। तभी गुस्से के मारे वो उसके शूज़ को गंदा कर देता है। वो कहता है कि मुझे नए शूज़ को गंदा करने में बहुत मज़ा आता है एंड इतना कर कर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सेना कहती है कि आज इन्हें क्या हो गया, थोड़ा बहुत पगला गए हैं। और यहाँ पर ह्यूनवुक दालवों को लेकर हॉस्पिटल से वापस आता है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि दालवों के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है क्योंकि उसे पहले से ही ट्यूमर है एंड उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। तभी ह्यूनवुक को दालवों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और जब अपने घर पर लौट कर जाता है तो वहाँ पर सेना पहले ही आ जाती है और वो यहाँ पर दालवों के लिए कई सारे गिफ्ट भी लाई थी। जिसके बाद ये तीनों मिलकर यहाँ पर पिकनिक पर जाते हैं जहाँ पर ये तीनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और सेना यहाँ पर ह्यूनवुक और दालवों की फ़ोटो खींचने लगती है और ह्यूनवुक से कहती है कि आपकी शक्ल बिल्कुल दालवों की तरह मिलती है, मैं फालतू की बातें करना बंद कर दो और मेरी शक्ल एक कुत्ते से कैसे मिल सकती है। हाँ वो तो ठीक है कि दालवों मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है लेकिन मेरी शक्ल कुत्ते जैसी नहीं है। और उसके बाद उनकी फ़ोटो खींचकर अपने पास रखने लगती है। ह्यूनवुक उसे फ़ोन लेने लगता है और उसके चक्कर में उसे चोट लग जाती है लेकिन फाइनली उस फोटो को डिलीट तो कर ही देता है। और तभी यहाँ पर हाईयून आ जाती है जिसने डिसाइड किया था कि वो अब दालवों के साथ अच्छे से रहेगी क्योंकि दालवों उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता एंड इसी की वजह से वो ह्यूनवुक के पास ज़्यादा भी नहीं रह पाती। और तभी वो दालवुंग से मिलने के लिए यहाँ पर ह्यूनवुक के घर पर जाती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि ह्यूनवुक तो पिकनिक पर गया है। तो उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर ह्यूनवुक, सेना और दालवुंग हैं। एंड सेना को देखकर तो पहले से वो जलबुझ के खाक हो गई थी, खुद पर बहुत कंट्रोल करती है और वो यहाँ पर सेना से बहुत ही अच्छे से बात करती है और वो सेना से कहती है कि दालवुंग के साथ कैसे घुल मिल सकती है एंड उसे अपना फ्रेंड बना सकती है। लेकिन जैसे ही वो दालवुंग को टच करने के लिए होती है दालवुंग उस पर भौंक पड़ता है एंड यहाँ पर हाईयून उससे डर जाती है। एंड जब ह्यूनवुक दालवों के साथ बिजी हो जाता है तभी इन दोनों में टकरार वाली बातें होती हैं और हाईयून कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं ह्यूनवुक को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और तुम्हें क्या लगता है तुम हम दोनों के बीच में आ जाओगी। तभी सेना कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है एंड आप बस अपनी चिंता करो एंड अगर ह्यूनवुक सच में आपको पसंद करते हैं तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए।
और यहाँ पर हम सेना को देखते हैं, एक कॉल आता है कि भाई उसका जो सॉन्ग है वो फाइनली रिलीज होने वाला है एंड वो एक ड्रामा में और उसके तौर पर रिलीज किया जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी यहाँ पर ह्यूनवुक आ जाता है और वो सेना को लिफ्ट देता है। तभी सेना को पता चल जाता है कि जिसने उसे कॉल किया था वो और कोई नहीं बल्कि ह्यूनवुक ही है। तभी ह्यूनवुक उसे रिकॉर्डिंग रूम में ले जाता है और यहाँ पर सेना का जो सॉन्ग है वो रिकॉर्ड हो जाता है और सेना को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि वो फाइनली एक सॉन्ग की कंपोज़र बन गई है। और तभी वो ह्यूनवुक के पास बैठती है और ह्यूनवुक उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि फाइनली वो इस सॉन्ग की कंपोज़र बन गई है, तो इसके बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिसकी वजह से अपनी लग्जरी लाइफ जी सकती है। तभी सेना उसके बहुत ज़्यादा पास आती है, वो कहती है कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तभी ह्यूनवुक कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें टैलेंट है। और वो कहती है कि जब मैं आपके पास होती हूँ तो ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। और जब वो ह्यूनवुक की हार्ट बीट चेक करती है तो उसकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। और ह्यूनवुक कहता है कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, तो तुम्हें अब मुझसे दूर जाना चाहिए और इतना चिपकने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड उसका सॉन्ग भी जल्दी ही रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से सेना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ पर शिवू के सॉन्ग की कोरियोग्राफी भी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर सभी कंपनी वाले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि फाइनली उसका सोलो करियर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर ह्यूनवुक का रिलीज सॉन्ग सुनता है और वो सोचता है कि वो सेना को कॉल करे और उसे घर पर बुलाए या ना बुलाए। और इतने में ही सेना यहाँ पर आ जाती है और इसको देखकर अचानक से ह्यूनवुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और सेना कहती है कि क्या आप मुझे ही बुलाने वाले थे। तभी ह्यूनवुक इससे बिल्कुल भी मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तभी यहाँ पर ह्यूनवुक की डैड आ जाते हैं और वो यहाँ पर ह्यूनवुक को अंदर बात करने के लिए बुलाते हैं। पहले ही परेशान था और वो उनसे कहता है कि आपको मेरी याद कैसे आ गई, आप तो बस अपने अफेयर सेटल कीजिए एंड आपको ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। और यहाँ पर ह्यूनवुक की डैड सेना को भी नोटिस कर लेते हैं, तो वो ह्यूनवुक से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हाई यून तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती है, तो तुम ऐसी किसी लड़की से मिलना बंद कर दो। तभी ह्यूनवुक कहता है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में घुसना बंद कर दीजिए और इसके बाद वो अपने डैड से बिना बात करे वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सेना दारबुंग को लेकर घूम रही थी, तभी यहाँ पर शिवू आ जाता है और वो सेना को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर दारबुंग सेना से छूटकर भागने लगता है और सेना और शिवू उसे पकड़ने लगते हैं। और तभी दारबुंग भाग कर ह्यूनवुक के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर ह्यूनवुक को शिवू और सेना को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और सेना से कहता है कि तुम यहाँ पर बस अपना काम करो और तुम्हें दारबुंग का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें जहाँ जाना है तो तुम जा सकती हो। तभी शिवू भी इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शुक्र है कि ह्यूनवुक ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, नहीं तो सेना मेरे साथ जाने से ही मना कर देती। सेना को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक साथ फायर वर्क देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। लेकिन सेना का मन तो बस ह्यूनवुक में ही अटका हुआ था एंड उसका तो किसी में मन ही नहीं लग रहा था। मतलब बेचारे सेकंड में लीड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर शिवू तो सेना को बहुत ही अच्छे से कंफर्ट कराने की कोशिश करता है, लेकिन सेना भाई कहाँ देखने वाली थी, उसे तो बस ह्यूनवुक और बस ह्यूनवुक ही समझ आ रहा था। तभी शिवू फिर से सेना को उसी घर पर छोड़ता है और सेना यहाँ पर कार से खुद ही निकल जाती है। तभी शिवू कहता है कि अगली बार वेट करना, मैं कार का डोर खोलूंगा। तभी सेना कहती है कि तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, मतलब उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि शिवू उसे पसंद करता है। तभी शिवू उसे प्यारी सी स्माइल देकर वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर सेना भाग कर ह्यूनवुक के पास आती है ताकि वो उसे एक्सप्लेन कर सके कि उसके और शिवू के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन ह्यूनवुक तो यहाँ पर पहले से ही गुस्सा रहता है, तो वो सेना को दो चार अच्छी बातें सुना देता है। उसके बाद सेना भी उसे थोड़ा बहुत कहकर एंड बाय बोलकर वहाँ से भाग जाती है एंड उसके गेट के पीछे छिप कर रोने लगती है। एंड अब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, बट आई एम रियली फील बैड फॉर शिवू। एंड इसके बाद सेना का क्या रोना धोना फिर से स्टार्ट रहता है और उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। उसका सॉन्ग रिलीज़ होता है और यहाँ पर उसके जो रूममेट रहते हैं, उसकी फ़ैन एंड उसका बॉयफ्रेंड, वो यहाँ पर सेना का सॉन्ग सुनते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो सेना को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन सेना तो भाई अपने आंसुओं में डूबी हुई थी एंड उसे तो बस ह्यूनवुक ही दिख रहा था। और तभी ह्यूनवुक सेना को बुलाता है और वो उसे एक नए सॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। तभी सेना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देती है, लेकिन ह्यूनवुक की फोर्स करने पर वो उस पर साइन कर वहाँ से जल्दी चली जाती है। और उसके बाद कंपनी में एक पार्टी होती है जहाँ पर जायोंग भी आ जाता है। यहाँ पर वो फिर से ह्यूनवुक से बातें करता है। वो कहता है कि उसे पता है कि वो भी शिवू के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, तभी तो उन्होंने उसका सॉन्ग भी चेंज कर दिया। तभी ह्यूनवुक उसकी कोई भी बात का जवाब देने से बिल्कुल ही मना कर देता है। और तभी हाईयूं वहाँ पर आती है और यहाँ पर
ह्यूनवुक को भी मामला समझ में आता है कि जायोंग हायून को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तभी ह्यूनवुक हायून को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो हायून से कहता है कि तुम्हें पहले ही पता था कि जायोंग तुम्हें पसंद करता है। तभी हायून कहती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैंने तुमसे पहले ही कहा है, वो कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे ही करती रहूंगी। लेकिन यहाँ पर ह्यूनवुक को तो ही नहीं सुनाई दे रही थी। तभी वो उसकी कार में बैठ जाती है, वो को सेना का सॉन्ग चला देता है और इसको सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ना कि इतनी हेल्प कर रहे हो तो आखिर वो तुम्हारी कौन लगती है। तभी ह्यूनवुक गुस्से के मारे उससे कह देता है कि हाँ, सेना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक ट्रेनी से ज़्यादा है। ये भी है कि वो सेना को लाइक करता है। और इसे सुनकर हाई उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड लगे हाथ ह्यूनवुक उसे अपनी कार से भी बाहर निकाल देता है। और इसके बाद जैसे ही हाई उन उस कार से बाहर निकलती है, ह्यूनवुक बड़ी तेजी से अपनी कार को चलाकर वहां से चला जाता है एंड बेचारी हाई यून वहीं पर खड़ी रह जाती है। और ह्यूनवुक को कॉल आता है कि दालमो की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है एंड इसके बाद दालमो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब सेना को पता चलता है कि ह्यूनवुक के घर पर एम्बुलेंस आई थी एंड वो दालमो को हॉस्पिटल लेकर चली गई थी, तभी सेना भी ह्यूनवुक के पास कर जाती है और यहाँ पर ह्यूनवुक सैड बैठा हुआ था क्योंकि दालमो के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पर सेना उसे गले लगाकर कंसोल करने की कोशिश करती है और यहाँ पर ह्यूनवुक उसे किस करता है। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो देखते हैं कि आखिर हमारे शिवू और हायून की ज़िंदगी कैसे ख़राब होती है। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।